भारत में अब बनेंगे राफेल लड़ाकू विमान। भारतीय वायुसेना ने रक्षा मंत्रालय को 114 एयरक्राफ्ट खरीदने का प्रस्ताव भेजा है, जिन्हें फ्रांसीसी कंपनी दासो एविएशन भारतीय कंपनियों के साथ मिलकर 60% से ज्यादा स्वदेशी सामग्री के साथ तैयार करेगी। लगभग 2 लाख करोड़ रुपए से अधिक लागत वाला यह सौदा भारत का अब तक का सबसे बड़ा रक्षा करार होगा। बिहार चुनाव भाजपा ने महागठबंधन को सीटों की लिस्ट सौंप दी है। वहीं पटना में भाकपा राज्य सम्मेलन में नेताओं ने 2020 में मिली 6 सीटों का हवाला देते हुए 25 के चुनाव के लिए आईएनडीआईए से 24 सीटों की मांग दोहराई। इस दौरान रामनरेश पांडेय तीसरी बार राज्य सचिव चुने गए और नेताओं ने सीताराम येचुरी की पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि देते हुए आईएनडीआईए गठबंधन बनाने में उनके योगदान को याद किया। बिहार इलेक्शन 2025 प्रशांत किशोर की जन सुराज पार्टी गठबंधन से दूर रहकर सभी सीटों पर विकास केंद्रित उम्मीदवार उतारेगी और नवरात्र में प्रत्याशियों की पहली सूची जारी करेगी। पूर्वोत्तर दौरे पर पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मणिपुर में जोरदार स्वागत हुआ, जहां उन्होंने हिंसा पीड़ितों से मुलाकात कर उनके जज्बे को सलाम किया और आश्वासन दिया कि केंद्र सरकार उनके साथ खड़ी है। साथ ही इस दौरे में पूर्वोत्तर के विकास के लिए कई सौगातों की घोषणा भी की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि मणिपुर में कनेक्टिविटी हमेशा चुनौती रही है, इसलिए 2014 से सड़क और रेलवे बजट बढ़ाया गया और गांवों को सड़कों से जोड़ने पर जोर दिया गया। राष्ट्रीय राजमार्गों पर 3,700 करोड़ और नए राजमार्गों पर 8,700 करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने प्रधानमंत्री मोदी के मणिपुर दौरे पर हमला बोला और कहा कि पीएम अपने लिए भव्य स्वागत कर रहे हैं, जबकि पीड़ित अब भी उनकी संवैधानिक जिम्मेदारियों से मुंह मोड़ने के कारण कष्ट झेल रहे हैं। रशिया यूक्रेन वार हरियाणा के फतेहाबाद के अंकित और विजय युद्ध में फंस गए हैं। अंकित ने भाई को मैसेज भेजकर मदद मांगी। परिजनों ने विदेश मंत्रालय से गुहार लगाई। मां ने बेटे की सुरक्षित वापसी के लिए पीएम मोदी के नाम की सवामणि बोली और उन्हें भगवान बताया। उत्तर प्रदेश सरकार तिलहन उत्पादन बढ़ाने के लिए किसानों को मुफ्त मिनी किट देगी, जिसमें राई और सरसों के 2-2 किलो बीज शामिल होंगे। पंजीकृत किसान 1 से 25 सितंबर तक ऑनलाइन बुकिंग कर सकते हैं और लॉटरी से चयनित किसानों को जिले में 3,400 मिनी किट बांटे जाएंगे। पंजाब में सीएम भगवंत मान ने ऐलान किया कि जिन किसानों की फसलें पूरी तरह नष्ट हुई हैं, उन्हें 1 माह के भीतर और दीपावली से पहले मुआवजा मिलेगा। साथ ही सरकार खेतों से रेत व मिट्टी हटाने में भी मदद करेगी। दिल्ली मेट्रो अपडेट रेड और येलो लाइन को स्मार्ट बनाने के लिए डीएमआरसी ने एल्स्टॉम से 6 साल का अनुबंध किया है, जिसके तहत सिग्नलिंग सिस्टम सुधारा जाएगा, स्पेयर पार्ट्स की उपलब्धता और तकनीकी सहायता सुनिश्चित होगी। रेस्टोरेंट में पानी की जगह एसिड की बोतल देने के 2013 के मामले में न्यायालय ने संचालक अखिलेश सेमवाल को 2 साल कैद और पीड़िता धीरज साहनी को 1 लाख रुपए मुआवजा देने का आदेश सुनाया। बिहार में तेजस्वी यादव ने अपराध और भ्रष्टाचार को लेकर सरकार पर हमला बोला। पीएम मोदी को राघोपुर से चुनाव लड़ने की चुनौती दी और सम्राट चौधरी के बयान पर पलटवार करते हुए बिहार अधिकार यात्रा निकालने का ऐलान किया। अदानी पावर ने बिहार राज्य विद्युत उत्पादन कंपनी के साथ 25 साल के लिए बिजली आपूर्ति समझौता किया, जिसके तहत भागलपुर के पीरपैंती में 2,648 करोड़ की लागत से बनने वाले 2,400 मेगावाट ग्रीनफील्ड अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल प्लांट से राज्य को बिजली मिलेगी। बिहार में पिछले 15 सालों में राजनीतिक दलों की संख्या 4 गुना बढ़ गई, लेकिन 94% दल अब तक खाता नहीं खोल पाए और 2020 विधानसभा चुनाव में 211 में से 199 दल सीट जीतने में नाकाम रहे। मायावती ने स्वामी रामभद्राचार्य के मनुस्मृति संबंधी बयान को गलत ठहराते हुए कहा कि कई साधु संत बाबा साहेब आंबेडकर के संविधान निर्माण में योगदान से अनजान हैं, इसलिए उन्हें चुप रहना चाहिए और विवादित बयानबाजी व जातिवादी भावनाओं से बचना चाहिए। प्रशांत किशोर ने भोजपुर में भाजपा सांसद संजय जायसवाल पर फर्जी बिलिंग का आरोप लगाते हुए कहा कि उनका बुरा समय आने वाला है और वे 7 जन्म में भी उन्हें जेल नहीं भिजवा सकते। साथ ही पीएम मोदी की पूर्णिया यात्रा और तेजस्वी यादव पर भी तंज कसा।
प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी 2.0 के तहत देहरादून नगर निगम में आवेदन आमंत्रित किए गए हैं, लेकिन दलाल लाभ दिलाने के नाम पर अवैध वसूली कर रहे हैं, जबकि महापौर ने प्रक्रिया को पूरी तरह निःशुल्क बताते हुए लोगों से सतर्क रहने की अपील की है और योजना में 2,75,000 रुपए तक की आर्थिक सहायता का प्रावधान है। महबूबा मुफ्ती ने जम्मू कश्मीर में आप विधायक मेहराज मलिक की PSA के तहत गिरफ्तारी को लोकतंत्र के लिए खतरा बताया और विधानसभा स्पीकर से तुरंत सत्र बुलाने की मांग करते हुए कहा कि निर्वाचित प्रतिनिधि पर कार्रवाई लोकतांत्रिक मूल्यों पर हमला है। पूर्वोत्तर दौरे पर पहुंचे PM मोदी ने मणिपुर में हिंसा पीड़ितों से मुलाकात कर उन्हें भरोसा दिलाया कि भारत सरकार उनके साथ है और राज्य को विकास के रास्ते पर आगे बढ़ाने के लिए निरंतर प्रयास कर रही है। साथ ही मिजोरम व मणिपुर को करोड़ों की परियोजनाओं की सौगात भी दी। कर्नाटक सरकार द्वारा बेंगलुरु के छत्रपति शिवाजी महाराज मेट्रो स्टेशन का नाम बदलकर सेंट मैरी करने के प्रस्ताव पर महाराष्ट्र में सियासी बवाल मचा है, जहां बीजेपी ने कांग्रेस पर शिवाजी का अपमान करने का आरोप लगाया। शिवसेना ने CM सिद्धारमैया से भावनाओं का सम्मान करने की अपील की और डिप्टी CM डी शिवकुमार ने कहा कि अभी कोई निर्णय नहीं लिया गया है। भारत सरकार का लक्ष्य है कि 2047 तक 2 सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक दुनिया के टॉप 20 में शामिल हों, जिसके लिए PSB मंथन में कॉरपोरेट गवर्नेंस, AI, साइबर सिक्योरिटी, MSME लोन और रिस्क मैनेजमेंट पर चर्चा हुई। वहीं बैंकों का NPA 9.11% से घटकर 2.58% और मुनाफा बढ़ा है। भाजपा नेता अरुण सिंह ने नेपाल के भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन का हवाला देते हुए बंगाल के युवाओं से भ्रष्टाचार और महिला सुरक्षा मुद्दों पर खुदीराम जैसी भावना के साथ आंदोलन छेड़ने की अपील की और ममता सरकार पर निशाना साधा। इम्फाल में तेज बारिश के बीच हेलीकॉप्टर की जगह सड़क मार्ग से चूड़ा चांदपुर पहुंचे PM मोदी ने कहा कि पहले दिल्ली के फैसले मणिपुर तक पहुंचने में दशकों लग जाते थे, लेकिन अब हालात बदल रहे हैं और राज्य देश के साथ प्रगति कर रहा है। यहां मेडिकल कॉलेज की स्थापना इसका उदाहरण है। रूस में धोखे से सेना में भर्ती कर युद्ध क्षेत्र में तैनात किए गए जम्मू कश्मीर के 2 युवकों की सुरक्षित वापसी के लिए कैबिनेट मंत्री सतीश शर्मा ने विदेश मंत्री एस जयशंकर से गुहार लगाई है। बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा कि भारत को बचाने के लिए उसे हिंदू राष्ट्र घोषित करना जरूरी है, ताकि पड़ोसी देशों जैसी स्थिति यहां न बने, और इसके लिए उन्होंने भगवान से प्रार्थना भी की है। कर्नाटक के हासन में गणेश विसर्जन जुलूस के दौरान ट्रक दुर्घटना में 9 लोगों की मौत और 22 घायल होने पर PM मोदी ने शोक जताते हुए मृतकों के परिजनों को 2 लाख और घायलों को 50,000 रुपए मुआवजा देने की घोषणा की।